उत्तर प्रदेश में लगातार दौरे करके अलग अलग शहरों में अपनी पकड़ मजबूत कर रहे एआईएमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी साहब फिर से यूपी में हैं, बहराइच दौरे पर जा रहे हैं। इससे पहले बात करने के लिए ओवैसी साहब मेरे साथ खुद हैं। ओवैसी साहब, कल आपने शिवपाल जी से मुलाकात की, साथ में राजभर जी और रावण जी भी थे। ये मुलाकात, इसके क्या मायने हैं सर, फ्यूचर क्या है? नहीं, देखिए, मैं तो सिर्फ इतना ही कहूँगा कि शिवपाल यादव साहब से हम पहले ही मिले थे, और जब उत्तर प्रदेश में अपनी पार्टी को मजबूत कर रहे हैं तो एक बड़े नेता से मुलाकात करना, उनका तजुर्बा, उनकी सोच, उनका उत्तर प्रदेश की नॉलेज है, वो काफ़ी है। तो हम उनसे दूसरी मरतबा मुलाकात करने के लिए गए, और ये बात सही है कि ओम प्रकाश राजभर साहब भी थे और चंद्रशेखर साहब भी थे। तो ज़ाहिर है उत्तर प्रदेश के मौसम के बारे में तो गुफ्तगू नहीं किए, मगर ये है कि अब वो उनसे बातचीत की है, बस इतना ही मैं कह सकता हूँ। क्योंकि शिवपाल यादव साहब बार बार कह रहे हैं कि अखिलेश यादव के साथ भी जाना चाहते हैं और आपके अलायंस के साथ भी उनकी बातचीत चल रही है। तो क्या ये माना जाए कि अगर शिवपाल जी उनके साथ नहीं जाते हैं, अखिलेश जी के साथ, तो आप लोग के साथ चुनाव लड़ेंगे? अब इस पर बहुत जल्द होगा तबसरा करना, तो थोड़ा रुकना पड़ेगा, देखिए आगे क्या होता है। सर, आप यूपी आए हैं। यूपी में 2-3 मामले बहुत आजकल चर्चा में है। एक गोरखपुर के व्यापारी की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हुई, आरोप पुलिस पर लगा, और मुख्यमंत्री वहां जा रहे हैं, अखिलेश यादव भी वहां गए हुए हैं। इस मामले को किस तरीके से देखें? हैरत की बात यह है, बड़ा ताज्जुब होता है, शॉकिंग भी है कि वहाँ के डीएम, वहाँ के एसएसपी उस पीड़ित परिवार से कहते हैं कि आप एफआईआर मत कराइए। भाई, हत्या हो जाती है, गोली मार दी जाती पुलिस तरफ से, तो किस तरह क्या लॉ एंड ऑर्डर चल रहा है उत्तर प्रदेश में? इंसाफ नहीं मिलेगा क्या? आप सिर्फ 10 लाख देंगे, नौकरी दे देंगे तो वो जिसने अपने पति को खोया, जो बच्चे यतीम हो गए, उनसे इंसाफ होगा? तो ये एक हाई हैंडेड बिहेवियर है। ये जो ठोक दो की पॉलिसी है ना, इसका नतीजा हम देख रहे हैं कि इसी वजह से, ठोक दो की पॉलिसी की वजह से ये वाक़या हुआ है। सर, 6 पुलिसकर्मी थे और नामजद में सिर्फ 3 पुलिसकर्मी हैं, 3 अज्ञात लिखे गए हैं। तो क्या आप पुलिस क्यों बचा रहे हैं? क्यों बचा रहे हैं? भाई, हत्या चाहे पुलिस करो या कोई क्रिमिनल करो या कोई करो, आपको तो उनको एक्शन लेना चाहिए ना। तो ये अगर सेलेक्टिव आप केस बुक करेंगे तो क्यों बचा रहे हैं लोगों का? आखिर कौन है वो लोग? इनका सरकार से क्या ताल्लुक़ है? तो बड़ी अफसोस की बात है कि मुख्यमंत्री के गोरखपुर में, जहाँ से वो आते हैं, जहाँ से वो विधायक हैं, वहीं पर अगर इस तरह का वाक़या हो रहा है तो बताइए पूरे उत्तर प्रदेश में क्या नहीं हो रहा होगा? आप क्या मांग करेंगे सरकार से? नहीं, हम तो ये मांग करेंगे कि उनको, जितने लोग पुलिस के ओहदेदार थे, ऑफिसर थे, उन सब पे एफआईआर बुक होना चाहिए। पहले उनको सस्पेंड किया जाए, उनको जेल को भिजाया जाए, और सरकार उस पीड़ित परिवार को सिर्फ ज़बानी नहीं बल्कि सही मानों में ये आश्वासन दे, उनको ये भरोसा दिलाए कि उनसे इंसाफ होगा और उनको सज़ा मिलनी चाहिए। भाई, अगर आप ये बताते हैं कि हमने किसी से वो नहीं किया, तो फिर इनको करिए ना इंसाफ। इनसे 10 लाख रुपए देने से ये तो किसी के जान तो वापस नहीं आएगी। ज़िंदगी भर के लिए वो बच्चे यतीम हो गए, वो एक महिला अपने शौहर को खो चुकी है। अच्छा सर, एक सवाल सीनियर आईएएस अधिकारी इफ्तिखारुद्दीन पर भी है कि एक वीडियो रिलीज़ होता है, वीडियो वायरल होता है बेसिकली, और उसमें लगता है धर्म परिवर्तन का आरोप। एसआईटी गठित हो गई, लेकिन इस मामले में आपका क्या नज़रिया? हमको ये लगता है कि सरकार ने खुद ही अनऑफिशियल तरीके से इस वीडियो को रिलीज़ करवाया, और क्योंकि वो एक मुस्लिम रैंक के सीनियर आईएएस ऑफिसर हैं, उनको हरास किया जा रहा है, उनको टारगेट किया जा रहा है, और आउट ऑफ कंटेक्स्ट उसके माने निकाले जा रहे हैं। हम सरकार से ये पूछना चाह रहे हैं, बल्कि चैलेंज कर रहा हूँ, भाई आप इफ्तिखारुद्दीन साहब को कौन से कानून का उन्होंने उल्लंघन किया, वायलेशन किया, बताइए। ऑल इंडिया कंडक्ट रूल्स जो है उसमें सेक्शन 3 का तो वायलेशन नहीं है, और सुप्रीम कोर्ट के कई जजमेंट हैं जहां पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि आईएएस ऑफिसर होगा, आईपीएस ऑफिसर होगा, तो उसके फंडामेंटल राइट्स कोई सरकार नहीं छीन सकती, उनका फंडामेंटल राइट है। तो आप बताइए ना कौन सा सेक्शन। और अफसोस की बात यह है कि कई मुस्लिम एट्रॉसिटीज़ के वाक़यात होते हैं, कभी एसआईटी नहीं बनाई गई, कभी एडिशनल डीजी को नहीं कहा गया कि उसका आप इंक्वायरी करिए। एक ऐसा वीडियो जो 6 साल पुराना है, उसका आप निकाल कर आप उसका इंक्वायरी करा रहे हैं, तो इससे साफ जाहिर हो रहा है कि ये सरकार मुस्लिम विरोधी है, और एक सीनियर आईएएस ऑफिसर को गैर ज़रूरी तौर पर हरास और टारगेट किया जा रहा है। विपक्ष चुप है सर इस मामले में, जैसा आप मौलाना कलीम के मामले में विपक्ष पे आरोप। सर, यही तो हम कह रहे हैं ना, ना सिर्फ मौलाना कलीम बल्कि हर मामला जहां पर विक्टिम का नाम मुसलमान होता है, जो अपने आप को सेक्युलर कहते हैं और हम पर उंगली उठाते हैं, वो बिल्कुल गूंगे बन जाते हैं, अंधे बन जाते हैं, बहरे बन जाते हैं।
देख रहा है उत्तर प्रदेश का मुसलमान इन चीज़ों को। आप तो बैरिस्टर हैं, क्या लीगल हेल्प भी करने के लिए आगे आएंगे इफ्तिखारुद्दीन? या हमको यकीन है कि इनके ऊपर कोई आरोप नहीं बनाया जा सकता, नंबर 1, क्योंकि ऑल इंडिया सर्विस कंडक्ट रूल्स का उन्होंने कोई वायलेशन नहीं किया, और हमको यकीन है कि वो इससे ऊपर हैं। इन तमाम ये सब बकवास है, किसी को आप रुस्वा कर रहे हैं, बेइज्जत करने की कोशिश कर रहे हैं, तो ये बिल्कुल गलत है। मुझे यकीन है कि उन पर कोई उन्होंने किसी भी कंडक्ट रूल्स का या लॉ का कोई वायलेशन नहीं किया इफ्तिखार साहब ने। चलिए सर, आखिर में चलते चलते अखिलेश यादव जी कल कन्नौज गए थे और जब हमने उनसे बात की तो उन्होंने कहा कि मुसलमान जानता है कि उनका भला कौन कर सकता है, ऐसे में आपके आने या किसी के भी आने से कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। तो ठीक है, फिर इतना परेशान क्यों हो रहे हैं? इतना झूठ और इतने इल्ज़ामात क्यों लगाए जा रहे हैं हमारी पार्टी पर और हम पर? तो ठीक है, जनता तय करेगी, देखेगी, जनता बताएगी। तो वैसे साहब को सुन रहे थे जिन्होंने साफ कहा कि जनता बताएगी आने वाले वक्त में वो किसके साथ है, और इस बीच में उन्होंने गोरखपुर की घटना पर भी सरकार पर निशाना साधा। कैमरा पर्सन मुन्ना के साथ रणवीर, एबीपी न्यूज़। एबीपी न्यूज़ आपको रखे आगे।